आज हम एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामले पर बात करने वाले हैं। निमिषा प्रिया, केरल की एक नर्स जो यमन में है और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है और खबरें हैं कि सज़ा की तारीख भी शायद नज़दीक आ रही है। हमारे पास इस केस से जुड़ी कुछ अहम रिपोर्ट्स और दस्तावेज हैं, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि निमिषा कौन है, ये पूरा मामला क्या है, कानूनी पेंच क्या फंसे हैं और उनको बचाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। चलिए देखते हैं इस मामले की तह तक जाकर। तो शुरू से शुरू करते हैं। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ से हैं। नर्सिंग के बाद वो करीब 2008 से 2011 के बीच यमन गई। फिर 2015 में उन्होंने एक यमनी नागरिक तलाल अब्दू मेहदी उनके साथ मिलकर सना में एक क्लिनिक शुरू किया। लेकिन यहीं से दिक्कतें शुरू हुईं, जैसा कि अक्सर होता है। निमिषा का ये आरोप है कि मेहदी ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, धमकाया और झूठा दावा किया कि वो उनकी पत्नी है। रिपोर्ट्स में यह भी आया है कि वहां की लोकल पुलिस ने भी कथित तौर पर कोई खास मदद नहीं की। बिल्कुल। और ये चीज किसी को भी बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल सकती है, खासकर जब आप दूसरे देश में हो। और फिर जुलाई 2017 में हालात बहुत दुखद हो गए। जो खबरें हैं उनके मुताबिक अपना पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश में निमिषा ने मेहदी को बेहोश करने के लिए कोई दवा दी, लेकिन शायद दवा की मात्रा ज्यादा हो गई और उससे मेहदी की मौत हो गई। इसके बाद ये भी आरोप है कि एक और नर्स की मदद से शव को ठिकाने लगाया गया। ये अपने आप में घटना की गंभीरता को दिखाता है। हाँ, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मामला अदालत गया होगा, जाहिर है। जी, 2020 में यमन की निचली अदालत ने उन्हें दोषी पाया और मौत की सजा सुना दी। फिर 2023 में वहां की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी सजा को कंफर्म कर दिया और फिर राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई। और अब ये खबरें चल रही हैं कि सजा की तारीख 16 जुलाई 2025 हो सकती है। हालांकि भारत के दूतावास या विदेश मंत्रालय ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, पर अगर ये सच है तो वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। बिल्कुल, वक्त बहुत कम है। और यहीं पर यमन का जो शरिया कानून है वो एक अलग पहलू सामने लाता है। वो है ब्लड मनी, या जिसे दिया कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर पीड़ित का परिवार यानी मेधी का परिवार मुआवजा लेकर राजी हो जाता है तो वो दोषी को माफ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक रास्ता है। हाँ, ये एक संभावित रास्ता है। और निमिषा का परिवार और कुछ एक्टिविस्ट समूह जैसे सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, वो इसी कोशिश में लगे हैं। वो मेधी के परिवार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि माफी मिल सके। सुनने में आया था कि 2024 के मध्य तक करीब 40,000 अमेरिकी डॉलर जमा भी किए गए थे और अभी और पैसे जुटाने की कोशिश जारी है। तो ये ब्लड मनी वाला विकल्प कितना भरोसेमंद है? मतलब क्या ये पूरी तरह मेहदी के परिवार पर ही निर्भर करता है? हाँ, बिल्कुल। ये पूरी तरह से मेहदी के परिवार की मर्जी पर है। वो माफी देने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो कितने मुआवजे पर, ये सब बातचीत पर ही निर्भर करेगा। और ये बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया होती है, खासकर जब दो अलग अलग संस्कृतियां और कानूनी व्यवस्थाएं शामिल हों। सही कहा। और इस सब के बीच एक मानवीय पहलू भी है जो बहुत भावुक करने वाला है। अप्रैल 2024 में निमिषा की मां प्रेमा कुमारी वो यमन गई हैं, सना की जेल में बेटी से मिली। सोचिए एक मां के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। और जनवरी 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन्हें विशेष अनुमति दी थी। यात्रा पर प्रतिबंध थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो बातचीत में मदद के लिए यमन जा सकती हैं। ये भी एक अहम कदम था। दूसरी तरफ क्या सरकारी स्तर पर भी कुछ हो रहा है? भारत सरकार का क्या रुख है? भारत का विदेश मंत्रालय तो यही कह रहा है कि वो हर संभव मदद दे रहा है। कई राजनेता भी सामने आए हैं, जैसे सीपीएम के सांसद के राधाकृष्णन हैं, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से अपील की है कि वो तुरंत हस्तक्षेप करें। और कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हाँ, भारत के सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई होनी है। इसमें यही मांग की गई है कि केंद्र सरकार या तो राजनयिक स्तर पर हस्तक्षेप करे या फिर ये जो ब्लड मनी है इसे देने में मदद करे। तो आप देख सकते हैं कि कई स्तरों पर कोशिशें चल रही हैं, व्यक्तिगत, कानूनी और कूटनीतिक। तो कुल मिलाकर देखें तो निमिषा प्रिया की कहानी बहुत ही उलझी हुई है। एक तरफ हत्या का गंभीर आरोप और मौत की सजा है, दूसरी तरफ उनके अपने आरोप हैं दुर्व्यवहार के, और अब ये ब्लड मनी, कानूनी दांव-पेच और कूटनीतिक कोशिशों के जरिए उनकी जिंदगी बचाने की एक दौड़ चल रही है। बिल्कुल। और आने वाले कुछ दिन, खासकर ये 14 जुलाई की सुनवाई और मेहदी के परिवार के साथ जो भी बातचीत चल रही है, वो निमिषा के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं।
ये पूरा मामला हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जो लोग विदेश जाते हैं काम करने, उन्हें किन किन जटिल कानूनी और सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, और कैसे एक व्यक्ति की कहानी, कानूनी प्रक्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतने गहरे उलझ जाते हैं जहां सवाल जिंदगी और मौत का हो। सही बात है। अब देखना यही है कि ऐसे नाजुक हालात में कूटनीति और मानवीय अपीलें कितनी असरदार साबित हो पाती हैं, और ये सवाल शायद बना रहेगा कि क्या भविष्य में ऐसे मामलों